हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सिलेक्टर सीएसएस में। ठीक है, सिलेक्टर में आईडी वर्सेस क्लास। तो आईडी क्या होती है, क्लास क्या होता है और इसको हम सीएसएस में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। तो आईडी ये होती है कि आप आईडी से एक यूनिक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास भी यही होती है कि आप क्लास के थ्रू आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये आईडी क्या होता है कि आईडी को आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, क्लास को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोग जब डेफिनेशन अगर उनसे पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आईडी और क्लास में क्या होता है, आईडी को आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, क्लास को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये नहीं पता। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा पेज लिया है जहाँ पे मैंने HTML के कुछ टैग्स लगा रखे हैं। HTML स्टार्ट करा है, हेड टैग में टाइटल दे रखा है वेब ट्यूटोरियल, और यहाँ पे एक स्टाइल टैग के अंदर मैंने एक H1 में कलर दे रखा है, और यहाँ पे एक H1 टैग ले रखा है जहाँ पे हमने वेब ट्यूटोरियल दे रखा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता, तो आप पहले बेसिक्स देख लीजिए। हमारे जो फर्स्ट सेकंड वीडियोज़ है वहाँ पे मैंने बेसिक्स बता रखा है किस तरह से हम इस सारे टैगों को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप CSS सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने दे रखा है इससे क्या हुआ कि ये जो वेब ट्यूटोरियल है वो रेड में है। क्यों आया है? क्योंकि हमने ये H1 टैग को यहाँ पे CSS के साथ यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बात आती है कि हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आईडी और सिलेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। अब अगर मेरे को ये जिस H1 टैग है तो इसको मेरे को एक और बार यूज़ करना है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ एक बार रेड कलर आया तो दूसरे में ब्लू आ जाए, तो वो भी पॉसिबल। यहाँ पे एक इनलाइन CSS दे देंगे। ठीक है, अब लेकिन बाद में जब आपका कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो आपको जो अपनी जो CSS है वो एक्सटर्नली या इंटरनली आपको रखना पड़ती है, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आप अपना कोड मैनेज कर सके, उनकी डिज़ाइन को मैनेज कर सके। अगर आप हर जगह इनलाइन देंगे ना तो आपको हर एक फाइल खोल कर और वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और यहाँ आप क्या एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या कर सकते हैं कि सिर्फ आपको CSS में जाना है और उस CSS को वहाँ पे जाके चेंज करना है। ठीक है, तो वहाँ से आपकी जितनी भी सारी हेडिंग्स है वो चेंज हो जाएंगी, क्लासेस है वो चेंज हो सकती हैं। इसलिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, पहले देख लेते हैं हम आईडी कैसे देते हैं। ठीक है, अब दोनों में इनलाइन दे सकता हूँ, लेकिन अब आईडी से कैसे दे सकते हैं हम CSS वो देख लेते हैं। तो आईडी को कैसे देंगे, आईडी इक्वल, और यहाँ पे कोट्स के अंदर आपको जो भी आईडी देना वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे वेब नाम से एक आईडी दे दी, या नेम। ठीक है, नेम नाम से एक आईडी दे दी, नेम नाम से आईडी दी। तो अब यहाँ पे आप CSS कैसे देंगे, इस नाम से आपको यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। अगर आईडी है तो आपको यूज़ करना रहेगा हैश का, हैश, और आपका जो भी आईडी का नाम दे रखा है वो। तो मैंने आईडी का नाम में दे दिया नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम का यूज़ करा। अब यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो इससे क्या हुआ, एक हेडिंग हमारी रेड हो गई, लेकिन दूसरी तो ब्लैक है। ठीक है, हमने एक जगह यूज़ करा। अब चाहते हैं उसको यूज़ करना दूसरी जगह, तो हम दूसरी जगह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह यूज़ करेंगे, हम इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टैग में। जहाँ आप चाहते हैं कि उसका कलर रेड हो जाए या वो CSS इसमें भी अप्लाई हो जाए, या जो आईडी में जितना भी CSS लिखा है जैसे कलर रेड है, आप चाहते हैं कि दूसरे टैग में भी ये चीज़ होना चाहिए, तो आप वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया रेड। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए। ये जो सेकंड वाला है इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए या इसका कलर ब्लू हो जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे आईडी दे सकते हैं। निम 1 दे दिया मैंने यहाँ पे, और इसको ही मैंने क्या करा, कलर दे दिया यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने रेड देखा, यहाँ पे दे देता हूँ मैं ब्लू, तो इसे समझ में आए। तो दूसरे का कलर हो गया यहाँ पे ब्लू हो गया। अब मैं चाहता हूँ क्या कि इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए, तो अब आराम से मैं है ना सेकंड वाले का साइज़ बड़ा कर सकता हूँ और फर्स्ट वाले का साइज़ छोटा कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, आईडी को अलग अलग यूज़ करना पड़ा है। हर चीज़ यहाँ पे यूनिक हो रही है, आपको हर आईडी का अलग नाम लेना पड़ रहा है अलग अलग CSS देने के लिए। ये चीज़ है यहाँ पे। अब देख लेते क्लास क्या होता है। आईडी और क्लास में फिर हम डिफरेंस देखते हैं। अब यहाँ पे क्लास को समझ लेते हैं, क्लास क्या होती है। तो अभी ये जो दोनों है ना आईडीज़ हैं, तो आईडी यहाँ पे अभी हम दे देते हैं तो थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। वेब ट्यूटोरियल की जगह हमने दे दिया यहाँ पे आईडी। ठीक है, अब हम देने वाले हैं क्लास H1, और यहाँ पे हमने ले ली क्लास में हमने ले लिया
क्लास 1, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग टैग क्लोज कर दिया। इसके अंदर हमने ले लिया क्लास। अब ये क्लास हमें इसके अंदर CSS देनी है, तो CSS कैसे देंगे वो देख लेते हैं। यहाँ स्टाइल टैग के अंदर अब CSS क्लास के लिए कैसे दी जाती है। आईडी के लिए तो हमने क्या यूज़ करा था, हैश यूज़ करा था। क्लास के लिए यूज़ करते हैं हम डॉट और आपकी क्लास का नाम, ठीक है। और वही कर्ली ब्रेसेस को ओपन करा और इसके अंदर आपको कलर दे देना है, जो भी आप अभी कलर देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कलर दे दिए, यहाँ पे येलो, ठीक है। अब क्लास में मैंने कलर दे दिया येलो, लेकिन अभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है क्लास 1, तो ये क्लास 1 के अंदर लिया है येलो, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कोड्स दे दिए, इसलिए ये चला नहीं। तो ऐसी मीन्स एरर आ सकती है। क्या होता है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें पता नहीं रहता, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं लगा। यहाँ पे हमने कोट्स लगा। जब भी हम ये CSS देते जो सिंटेक्स होता है, तो यहाँ पे हम कोट्स नहीं देते, कॉलन के बाद हम कोट्स नहीं देते। लेकिन यहाँ पे जब हम आईडी और क्लास को यूज़ करते हैं तो इक्वल के बाद कोट्स ज़रूर देते हैं। तो ये बहुत सारी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर हमने ये वाली गलती हमारी सुधारी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी दे दिया। अब मैं चाहता हूँ क्या, इसी तरह से एक और ले लेता हूँ क्लास, ठीक है। अब ये मैंने क्लास ले ली, इसको क्या कर दिया मैंने, सेव। तो ये भी वैसी के वैसी। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि इसकी क्या हो जाए, साइज़ बढ़ जाए। इसकी मैं चाहता हूँ कि साइज़ बढ़ा दूँ, तो साइज़ बढ़ानी है, लेकिन दोनों की नहीं बढ़ानी, सिर्फ इसकी बढ़ानी है, ठीक है ना। इसकी नहीं बढ़ाऊँगा, इसकी बढ़ाऊँगा। तो अब क्लास को कैसे यूज़ करूँगा मैं, देखो। अब मैंने ले लिया डॉट क्लास 2 नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिया मैंने, फॉन्ट साइज 100 px, और ये मैंने कॉलन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 2 की साइज़ क्या होगी, 100 पिक्सल हो गई। अब वही चीज़ मैं क्लास में कैसे यूज़ करूँगा, अगर क्लास यहाँ पे दे दूंगा तो इसका कलर चला जाएगा। तो क्लास को क्या दे सकते हो, अब दो साथ एक साथ ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों क्लास को आपने एक साथ यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने क्लास 1 भी दे दी, क्लास 2 भी दे दी, तो ये दोनों क्लास साथ में चल जाएगी। देखो येलो कलर भी आ गया और इसका साइज़ भी बड़ा हो गया, ठीक है ना। क्लास 1 में क्या दिया था, कलर दिया था, और क्लास 2 में क्या दिया था हमने, फॉन्ट साइज। लेकिन इस तरह से जो आपने CSS दी है, ये आप आईडी के साथ नहीं दे सकते। मतलब ये नेम के साथ आप name1 यूज़ आईडी में नहीं कर सकते, लेकिन आप क्लास के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास का बेनिफिट ये है कि आप क्लास को बहुत सारे नाम के साथ आप टैग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। तो बस यही एक डिफरेंस रहता है कि आप आईडी को हमेशा यूनिक देना रहता है, और क्लास को आप एक साथ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अलग से एक CSS देके उसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो बस यही दोनों डिफरेंस रहते हैं आईडी और क्लास में, कि आप आईडी के लिए एक अलग ही यूनिक कीवर्ड ले सकते हैं, लेकिन आप क्लास को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस जो है समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।